नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, छात्रवृत्ति है वो कैसे मिलती है और छात्रवृत्ति कितने प्रकार के होते हैं और कौन सी छात्रवृत्ति में कितने रुपए वो मिलते हैं। 10वीं 12वीं डिप्लोमा यूजी पीजी बीएड इन सभी छात्रवृत्तियों में हमें किस प्रकार से सहायता मिलती है और कितने रुपए मिलते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, बात करें हम जो SJE स्कॉलरशिप 2022-23 छात्रवृत्ति योजना 2022-23 है, वो स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ाई करने वालों को आर्थिक संबल देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा अनेक छात्रवृत्ति योजनाओं में विद्यार्थियों को आर्थिक संबल मिलता है। छात्रवृत्ति से विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में आसानी होती है, क्योंकि उनको स्कूल या कॉलेज की फीस की चिंता नहीं होती। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली द्वारा जो दोस्तों शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए उत्तरी मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के जो नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, उसमें बताया है कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक नवीन पोर्टल में कई नए प्रावधान किए गए हैं, जिसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का जो समय का भुगतान है वो नवीन पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य के बारे में बात करें तो राज्य एवं केंद्र सरकार में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। आज हम दोस्तों बात करें कि राज्य के सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में और पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो किस प्रकार से इन छात्रवृत्ति योजनाओं का जो फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें दोस्तों। तो विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का जो मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के फीस ना देने के अभाव में पढ़ाई को नहीं छोड़ें। अगर विद्यार्थी के परिवार के पास बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है तो सरकार ऐसे में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में सहायता देती है। मुख्य रूप से है दोस्तों, हम बात करें कि छात्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना सभी कैटेगरी के लिए लागू है और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना यह भी सभी कैटेगरी के लिए लागू है। अंबेडकर इंटरनेशनल छात्रवृत्ति योजना यह केवल SC के लिए है। अंबेडकर फेलोशिप योजना केवल SC के लिए है। अंबेडकर इंटरनेशनल छात्रवृत्ति योजना यह भी केवल जो है दोस्तों SC के लिए लागू है। अंबेडकर दोस्तों हॉस्टल छात्रवृत्ति योजना है, फ्री कोचिंग छात्रवृत्ति योजना है और मुख्यमंत्री अनुपूरित कोचिंग योजना है और महिला मेरिट छात्रवृत्ति योजना है। और दोस्तों मुख्य रूप से बात करें कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है वो क्या है और इसका किस प्रकार से फ़ायदा मिलता है, तो इस छात्रवृत्ति योजना में विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरकर छात्रवृत्ति ली जा सकती है, लेकिन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए कुछ पात्रताएं हैं वो रखी गई हैं। तो हम बात करें मुख्य रूप से SJE स्कॉलरशिप 2022-23 के जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है उसकी योग्यता के बारे में दोस्तों, कौन से छात्र हैं वो एलिजिबल हैं। तो छात्रवृत्ति भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली है। आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय है और 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदक को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये छात्रवृत्तियां हैं वो मान्यता प्राप्त संस्थानों, विश्वविद्यालय, कॉलेजों जहां PMS-SC इंटरमीडिएट स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए की जा सकती है और इसमें संचालित सभी पुनर्गठित पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट सेकेंडरी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए दी जाएगी। जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक या कोई अन्य उच्च परीक्षा उत्तीर्ण की है वो पात्र होंगे। और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति विभिन्न कक्षाओं में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश के लिए आयु सीमा की से संबंधित स्थानों द्वारा तय किए जाने हैं। उम्मीदवार जो शिक्षा के एक चरण को पास करने के बाद शिक्षा में एक ही चरण में अलग अलग विषय में अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि IAS है या IA है, BCom है या फिर किसी अन्य BA MA के बाद किसी अन्य विषय में भी पात्र नहीं होंगे। जो छात्र एक पेशेवर लाइन में अपना शैक्षिक करियर पूरा करने के बाद जैसे BT या BEd के बाद में LLB पात्र नहीं होंगे। चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले छात्र पात्र होंगे, लेकिन उन्होंने अपने पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। जो छात्र कला एवं
विज्ञान वाणिज्य में स्नातक या फिर स्नातकोत्तर परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने या फिर अनुत्तीर्ण होने के बाद किसी मान्यता या पेशेवर या तकनीकी प्रमाण पत्र डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रमों में शामिल होते हैं और उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है। यदि पात्र हो और ग्रुप ए के पाठ्यक्रमों को छोड़कर किसी भी बाद की विफलता को माफ है वो नहीं किया जाएगा और उसके बाद पाठ्यक्रम में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं है। पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से अपनी पढ़ाई करने वाले छात्र पात्र होंगे। एक ही माता पिता अभिभावक के सभी बच्चों या को इस योजना का जो लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता उपलब्ध होगी। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति धारक कोई भी अन्य छात्रवृत्ति नहीं ले सकेगा। किसी भी पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्रवृत्ति धारक प्राप्त नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों बात करें हम उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो कौन कौन से हैं, तो आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है और अंतिम अर्हता परीक्षा की अंक तालिका जो लास्ट कक्षा में आपने उत्तीर्ण की है, डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र, मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और शुल्क रसीद। दोस्तों ये है जो पोस्ट मैट्रिक के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं और अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या ई मित्र पर जाकर अपनी एसएसओ आईडी से आप ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। दोस्तों बात करें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जो पैसों की बात करें तो इसमें पैसे हैं वो कोई फिक्स नहीं है। छात्रवृत्ति कैटेगरी के अनुसार रुपए मिलते हैं और कक्षाओं में के अनुसार पैसे मिलते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं वो शुरू हो चुके हैं और नए छात्रवृत्ति पोर्टल पर 2022-23 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली द्वारा इस योजना की है जो 2022-23 की घोषणा कर दी गई है और पोर्टल है वो लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों हम बात करें उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2022-23 के जो नियम हैं उसके बारे में, तो आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण के लिए विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थान को प्रत्येक 7 दिवस में चेतावनी संदेश प्रसारित किया जाएगा। वह अपेक्ष पूर्ति नहीं करने पर 30 दिवस में आवेदन है वो निरस्त किया जाएगा। साथ ही आवेदन पत्रों को मानवीय प्रक्रिया से सत्यापन की स्थिति में वेरीफाई स्तर पर आवेदनों को जांचने की समय सीमा है वो 10 दिवस है और जिला अधिकारी स्तर पर 10 दिवस तक किए जाने की जो समय सीमा है। और दोस्तों इस बार योजना में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति के लिए नवीन दिशा निर्देश के अनुसार विद्यार्थी के छात्रवृत्ति के सुनिश्चितता हेतु पोर्टल पर फ्री सिप कार्ड का प्रावधान भी किया गया है ताकि इच्छुक व्यक्ति द्वारा अपना विवरण अंकित करने पर उसकी पात्रता का स्वतः सत्यापन होकर स्वतः एक फ्री सिप कार्ड जारी होगा। और दोस्तों हम बात करें इसमें सर्टिफिकेट के बारे में, जो अपना आय प्रमाण पत्र होता है इस छात्रवृत्ति योजना का जो फ़ायदा उठाने के लिए, तो दोस्तों ये आपको भरवाना बहुत ही आवश्यक होता है और इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से इस प्रिंट को आप निकलवा सकते हैं। तो आय प्रमाण पत्र 2022-23 के जो प्रारूप हैं दोस्तों, इसमें विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, अपने आयु, जन्म तिथि, निवास स्थान और जिन जिन कक्षाओं में आप पढ़ रहे हैं वो, और जो प्रारूप है इसमें 4 प्रारूप हैं वो सभी भरने के बाद में आप अपने नज़दीकी ई मित्र या सीएससी सेंटर से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और छात्रवृत्ति योजना का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर कि आपको कैसा लगा और जो भी हम नया वीडियो लेकर के आए नई जानकारी के साथ में वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। इसके लिए एक बार फिर आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।